नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है इंतज़ाम। पूरे शांति विला को नीले रंग के गुब्बारों और झालरों से सजाया गया था। बहुत सारे मेहमान एकत्र हो गए थे। आज महेश जी के पोते के नामकरण संस्कार का कार्यक्रम है और शाम को बच्चे को काजल लगाने का कार्यक्रम। प्रिया अपने प्यारे गोल मटोल बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी बुआ जी ने आकर पूछा, प्रिया बहू, आज तो तेरे मायके से भी कुछ सामान आ रहा होगा ना। हमारे यहाँ तो मायके से गुड़ के लड्डू, पिन्नी और मेवे का पकवान आता है। जच्चा भी खाती है और पूरे मोहल्ले में बंटता है। तुम्हारे यहाँ से कौन आ रहा है? प्रिया ने कहा, बुआ जी, मेरे मायका तो बहुत दूर है। भाई आएंगे, हो सकता है मम्मी पापा भी आ जाएं, लेकिन इधर मम्मी की तबीयत कुछ खराब चल रही है, इसलिए मम्मी मना कर रही थी आने के लिए। बुआ जी ने कहा, अरे ऐसा मौका रोज रोज थोड़े ही ना आता है। नाती हुआ है, देखने भी नहीं आएंगी, दवाई लेती और आ जाती। प्रिया बोली, बुआ जी, मम्मी को वायरल फीवर हो गया है। ऐसे में अगर वो आएंगी तो मुन्नी को गोद में नहीं ले पाएंगी। इतनी दूर से आए और बच्चे को भी ना मिल पाए तो नानी का मन भी उदास हो जाएगा। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब आ जाएंगी। पिछले 15 दिनों से मम्मी बीमार चल रही है। बुआ जी तो अपनी कहानी सुनाकर चली गईं और प्रिया सोच में डूब गई। भाई तो आ रहा है, लेकिन सोचते सोचते प्रिया की आंखें भीग गईं। अपनी माँ की याद आने लगी। ऐसे दिखावे से क्या फ़ायदा जिसमें किसी को इतनी तकलीफ़ हो। मम्मी तो बीमार है, वे तो कुछ भी बनाकर नहीं भेज पाएंगी। तभी सासू माँ आ गई और प्रिया की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? बेटा, इस समय बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। अभी हाल ही में तुम्हें बच्चा हुआ है। शरीर बहुत कमज़ोर होता है इस समय, और अगर रोगी तो सर में दर्द हो जाएगा। चलो, क्या बात है मुझे बताओ। प्रिया ने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। आशा जी हंसकर बोली, बस इतनी सी बात और मेरी बहू की आंखों में आंसू? अरे पगली, यह तो मुझे पहले ही मालूम था कि तुम्हारी मम्मी और मेरी प्यारी समधन जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ही सब इंतज़ाम कर लिया है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ से सिर्फ शगुन का थोड़ा सा सामान आ रहा है। मैंने अपनी समधन से खुद ही मना कर दिया। मैंने समधन जी से कहा है कि सिर्फ 11 लड्डू भेजने हैं। प्रिया ने कहा, मम्मी जी, फिर पड़ोस में आप क्या बांटोगी और मेहमानों को क्या रखोगी? आशा जी बोली, मेरी बहू बहुत चिंता करती है। मैंने कहा ना, तैयारी हो चुकी है। चलो तुम मुन्ने को दूध पिलाओ। देखो कैसे टुकुर टुकुर तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम्हारे पास इतना काम है, अपना ध्यान रखो, और मेरे नटखट बाल गोपाल का भी। बाकी सब मैं संभाल लूँगी। थोड़ी देर बाद भाई और पापा आ गए। भाई बहुत खुश होकर बोला, मेरे भांजे को मुझे दो, मैं तो मामा बन गया। बुआ जी को मज़ा लेने में बहुत मज़ा आ रहा था। वह बोली, मामा खाली हाथ आया है और कुछ लेकर भी आया है भांजे के लिए और अपनी बहन के लिए। आशा जी ने कहा, जीजी आप बाहर तो आओ, मैं दिखाऊं आपको बहू के मायके से क्या क्या आया है। अब यह शोर में तो दिखाने से रही सामान। चलो आप मेरे साथ चलो। प्रिया ने भाई से पूछा, भाई मम्मी की तबीयत कैसी है? भाई बोला, बिल्कुल फिट, चकाचक। नानी तो हवा में उड़ रही है। आने की जिद कर रही थी, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि अभी बहुत कमज़ोर हैं और कहीं फिर से बुखार ना हो जाए। तभी आशा जी एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर आई और प्रिया से बोली, बहू ये लो, तुम्हारे मायके से लड्डू आए हैं, इन्हें खा लो और ऊपर से दूध पी लेना। बुआ जी भी लड्डू खाते हुए बोली, लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं बहू। तुम्हारी मम्मी ने खूब मेवा और चकाचक घी डालकर लड्डू बनाए हैं। इतना घी है कि मुंह में डालते ही घुल जाए। मैंने तो ऐसे स्वादिष्ट लड्डू पहले कभी नहीं खाए। प्रिया बड़े ही प्यार से अपनी सासू माँ की तरफ देखने लगी और नज़रों ही नज़रों में उनका शुक्रिया अदा किया। प्रिया ने लड्डू खाया और बोली, बुआ जी आप सही कह रही हैं, लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। जब सब लोग चले गए तो प्रिया ने भाई से पूछा, यह सब कैसे हुआ? भाई ने कहा, यहाँ से मम्मी जी ने फ़ोन कर दिया था, सिर्फ शगुन के 11 लड्डू बनाकर भेजे, बाकी यहाँ पर बनवा लेंगे। मम्मी ने तो बहुत मना किया, लेकिन वह
मानी ही नहीं। उन्होंने अपनी कसम रख दी कि आप बीमारी में कुछ नहीं करेंगी। और पता है दीदी, इसमें सिर्फ मम्मी ने अकेले लड्डू नहीं बनाए, हम सबकी मेहनत है। पापा ने आटा भूना, मेवा काटी। प्रिया ने पूछा, अच्छा तेरी क्या मेहनत है? भाई हंसकर बोला, मैंने चक्कर बताया था लड्डू मीठे हैं कि नहीं। और दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। भाई ने कहा, दीदी सच में तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तू बहुत किस्मत वाली है जो इतना प्यार करने वाली सासू माँ ससुर जी मिले। प्रिया बोली, सच में भाई, इस मामले में तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मम्मी जी हमेशा मेरे मायके का मान बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जैसे उन्होंने आज किया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।